तो हम लोग n इक्वल टू लिए थे 4 3 6 9। इसको सम करना है ना। तो कैसे सम करेंगे? इसमें से एक डिजिट को निकालने के लिए क्या करें? अगर इसमें n जो भी है, d इक्वल टू n सॉरी d इक्वल टू n मॉड्यूलर 10 करेंगे तो इससे क्या होगा? निपुर बताओ तो वन इससे क्या वन होगा? इतना में हम लोग इस नंबर से डिवाइड लास्ट डिजिट करेंगे मिलेगा। तो लास्ट डिजिट निकलेगा ना। तो यस इसको हम लोग डी में सेव कर लेंगे। डी में कितना आएगा? 1। ये वाला डिजिट 1 है ना, 1 आ जाएगा। एक नाम सम नाम के वेरिएबल यहाँ आप लोग बना के चलेंगे। इसमें अभी स्टार्टिंग में रखेंगे 0 है ना। 1 मेरे पास आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस डी। तो सम में स्टार्टिंग में क्या है? 0 है ना, प्लस 1। सम में क्या आ गया? 1 है ना। जब 1 आ गया तो इसको मुझे हटाना है। इसको मुझे हटाना है तो कैसे हटाएंगे? n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। जो भी आए फिर से n में डाल दो। तो हम लोग इसमें कर रहे हैं, यहां से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाता है। ये तो n में स्टोर नहीं होगा ना, इतना लाइन लिखने से 10 से डिवाइड किए तो यहाँ पे पॉइंट होगा तो स्टोर होगा इतना ही n में। तो यहां से जाएगा n में इतना आएगा। सर n में थोड़े स्टोर हुआ, वो तो d में स्टोर हुआ ना। n% n मॉड्यूलर 10। n मॉडुलर 10 ना हुआ, यहाँ हाँ तो फिर डिवाइड कर रहे हैं। ये देखो ना। अच्छा इसको हाँ ठीक 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 है। हाँ, तो इस n में d में ना 1 हुआ स्टोर, तो d में तो 1 करके सम कर भी दिए, यहाँ तो लिख भी दिए, यहाँ सम में 1। हाँ यस यस, हम फिर से ठीक है। मॉड्यूलर ही पढ़ लिए इसे। हाँ, फिर यहाँ पे है n डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, अभी बताया ना, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट के बाद में इसमें n में स्टोर नहीं होगा क्योंकि n है इंटीजर है ना। ये नंबर कैसा है? इंटीजर। तो n में स्टोर नहीं होगा तो हम लोग इतना कितना होगा? 6 9 a स्टोर होगा। और मुझे इसमें से फिर n में आ चुका है कितना? n में आ चुका है 4 3 6 9। इसमें से मुझे 9 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फिर यही वाला काम फिर यही करेंगे हम लोग। ठीक है। n मॉड्यूलर 10 सॉरी 10 हम लोग क्या करेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस डी करेंगे। तो सम इस बार कितना था? 1 प्लस डी कितना है? 9 हो जाएगा। ये सम का वैल्यू सम इक्वल टू हो जाएगा 10। ये हम लोग कब तक करते चलेंगे? जब तक n 0 ना हो जाए। निपुण समझ में आया कि पूरा करके दिखाएं? नहीं सर, आ गया समझ में। ओके ओके, तो हम लोग कोड करके दिखाते हैं। कोड कैसे लिखेंगे? एक इंट नाम के वेरिएबल मुझे चाहिए जिसमें इंटीजर डिजिट स्टोर करेंगे। एक सम नाम के वेरिएबल चाहिए और मुझे एक n दिया हुआ रहेगा। n इक्वल टू 4 6 9 1 3 7 है ना। हम लोग while लूप लगाएंगे, while है ना n मॉड्यूलर सॉरी n नॉट इक्वल टू 0। तब तक मुझे क्या करना है? एक डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? n मॉड्यूलर 10 करेंगे। एक डिजिट मुझे निकल जाएगा, जैसे 7 निकल गया, डी में हम लोग स्टोर कर लिए। और हम लोग क्या करेंगे? जो आया डिजिट उसको सम कर लेंगे, सम प्लस डी। तो डी में भी 7 होगा, सम 0। ठीक है। उसके बाद में इस डिजिट को मुझे हटाना है, तो इस डिजिट को हटाने के लिए n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 है ना। एक कब तक हम लोग करते चलेंगे? जब तक एक डिजिट 0 ना बन जाए।
ठीक है, अब हम लोग यहाँ बाहर आके क्या कर देंगे, जो भी सम में होगा उसको प्रिंट कर देंगे। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। निपुण समझ में आया? यस सर। क्या ये भारी था? नो सर। तुम लोग सोची नहीं। कोट करके दिखा दे। यस सर। ये इक्लिप्स डाउनलोड किए हो कि नहीं? प्रकाश, इक्लिप्स डाउनलोड किए हो? नहीं सर, लगा हुआ है, अभी लगाए हैं। कल हम सर दिन भर हॉस्पिटल में थे सर, इसलिए कल नहीं किए कुछ। निपुण तुम? यस सर, कर लिया था। अभी लगा दिए सर क्लिप्स। खुलने देते हैं। ये खुल गया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसी कोड में कर ले, कोई प्रॉब्लम? इसी में कर लेते हैं कि मुझे डिजिट नाम के काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है ना? मुझे काउंट जरूरत नहीं है, एक डी की जरूरत है और एक सम की जरूरत है। सम में हम लोग डाल देते हैं 0, बाकी कोड ठीक है। यहाँ पे काउंट मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, बस यहाँ पे एक डिजिट निकाल रहे थे। डिजिट निकालने के लिए n मॉडुलर 10 कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, और सम इक्वल टू सम प्लस डी कर रहे थे, है ना? और n को छोटा कर रहे थे। n छोटा करेंगे कैसे? ऐसे। जो भी सम में होगा उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। देखो क्या सही आउटपुट है। सही करना है तो एक काम करते हैं, सही चेक करना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक कर लेते हैं। 5 तक का सम तो सबको पता है। देखो सही दे रहा है ना आउटपुट? बोलो सही दे यस रहा है सर। आउटपुट? अच्छा, इसी क्वेश्चन में सबका मल्टीप्लिकेशन पूछते तो कर लेते। सबका, सब डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? वो भी हो बोलो। जाता है सर, सम की जगह वहां पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रख देते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं करते, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला सिंबल दे देते हैं, है ना? चलो ये भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों आया? छोटा नंबर ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया इसलिए 0 आ गया था, ठीक है ना? सर 0 क्यों है, बड़ा हो जाने की वजह से? सॉरी 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 सॉरी, नहीं सम नहीं। 0 है पहले से। क्या? सर सम 0 है पहले से। हाँ तो सम में डाल रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर करके देखो ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 0 ही हो जाएगा ना। और सॉरी सॉरी, हाँ ये तो सुधारना पड़ेगा ना यहाँ से। अब सही है? 0 यस सर। मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हैं तो 0 दे रहा था, अब सही देगा। क्या सही है? यस सर। 12 ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, मान लो इसका फैक्टोरियल हम लोग को निकालना है, 5 का फैक्टोरियल।
तो इसका कैसे करोगे? 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 2 इंटू 120। 3 4 इंटू 5, यही लिखेंगे ना, या इसी का रिवर्स लिखेंगे? बताओ को तो क्या करें? 120 होगा ना 120, इसका कैसे करें? सोचो और लिख को भेजो मेरे पास, या बोल सकते हो क्या करें? सर इसमें 5 का निकालना है तो आई बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आई लेस देन इक्वल्स टू 5 रखेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे फॉर लूप लगा के, और फिर फैक्टोरियल को फैक्टोरियल इनटू आई करते जाएंगे। निपुण, तुमको समझ में आया प्रकाश क्या बोला? यस सर। देखो ये ऐसे बोल रहा है कि इस नंबर को, जैसे 5 को फैक्टोरियल निकालना है तो कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 1 2 3 4, है ना? 4 बार है। नंबर कितना है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना? 5 बार मुझे क्या करना है? 5 फॉर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना? और आई लेस देन इक्वल टू एन, एन मान लेते हैं इंट एन इक्वल टू 5 है, और आई कर लेते हैं प्लस प्लस। एक फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग अभी स्टार्टिंग में 1 रख लेते हैं, है ना? स्टार्टिंग में 1 रख देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्या फैक्ट इक्वल टू जो भी आएगा उसमें आई से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो अभी स्टार्टिंग में कितना होगा? आई 1। देखो इसको ड्राई रन करके दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, है ना? पहले देखो आई के वैल्यू क्या है? 1। 1 एक कंडीशन क्या है? एन है, ट्रू है। जब ट्रू है तो फैक्ट इंटू आई, फैक्ट के वैल्यू कितना है? 1, आई के वैल्यू कितना है? 1, मल्टीप्लाई होकर फैक्ट में डालो, फैक्ट की वैल्यू हो गया 1। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, सही है। फिर आई प्लस प्लस, तो आई हो गया 2, आई हो गया 2। तो एक कंडीशन क्या? ट्रू है। हाँ ट्रू है तो कुछ नहीं, फैक्ट में इंटू आई करो, फैक्ट की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा? फैक्ट में आ जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो जाएगा 3, है ना? आई की वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर से एक कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू कितना है? 3 है, सॉरी फैक्ट की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6। 6 में रख देंगे। अगर कोई 3 का फैक्टोरियल पूछे तो 6 ही होता है, सही है। अब फिर से आई प्लस तो आई यहाँ पे आ जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो फैक्ट इंटू आई, फैक्ट की वैल्यू कितना है? 6, आई की वैल्यू 4, कितना हो जाएगा? 4 24 हो जाएगा। तो फैक्ट में स्टोर होगा 24, आई हो जाएगा प्लस प्लस, तो आई हो जाएगा 5। फिर से एक कंडीशन क्या है? ट्रू है। जब ट्रू है तो फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू क्या है? 24 इंटू 5, क्या हो जाएगा? 120, ठीक है। फिर से आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई हो गया 6, क्या है कंडीशन? क्या हो जाएगा? 6 लेस देन इक्वल टू 5, एक कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर आ गए। बाहर आके हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी फैक्ट कैसा है वो हम लोग प्रिंट कर देंगे। यस समझ में आया निपुण? समझ में आया क्या? यस सर। चलो यहाँ पे करके दिखाते हैं। n चाहिए मुझे 5 है, ठीक है ना? और हम लोग एक फैक्ट नाम के वेरिएबल बनाते हैं, फैक्ट फैक्ट इक्वल टू 1 कर लेते हैं।
और int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I करेंगे प्लस प्लस, जो भी I आएगा उसको फैक्ट में मल्टीप्लाई करते जाओ। काम करता हूँ, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू I, ठीक है। और बाहर आके इस लूप से आके मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ फैक्ट की वैल्यू देख लेते हैं इसका कितना होता है, 120 आना चाहिए, ठीक है। 6 के कर लेते हैं तो 6 का कितना होता है, 120 into 6 to 720। ठीक है, सही दे रहा है आउटपुट। इस कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको भेज देते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये सब का क्या मतलब है? हाँ, ये सबको हम लोग बाद में देखेंगे। ये अच्छा। तुमको लिखना ही है, ठीक है ना। यस। ये इतना कोड लिखना है तो इतना लिखना है, एक क्लास बनाना है, इतना करना है, ठीक है ना। अगर जीडीबी कंपाइलर पर भी जाओगे तो अभी इतना फिलहाल करो, ठीक है ना। इसको बाद में हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा देखेंगे कंसेप्ट तो उसमें बता देंगे। यहाँ पे जीडीबी जाओगे, जीडीबी कंपाइलर है ना, तो यहाँ भी कोड कर सकते हो अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो। यहाँ पे तुमको फाइल कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कोड सेफ नहीं रहेगा। वहां यहाँ रखोगे तो कोड तुम्हारा हमेशा रहेगा। इसका कभी कभी सर्वर लो चलता है, उस टाइम नहीं कर पाओगे, जैसे अभी नहीं खुल रहा है। हेलो, ये नहीं खुल रहा है तो चलो इसको नहीं, जीडीबी कंपाइलर पे जाना, यहाँ से जावा सेलेक्ट करना, यहाँ से भी कर लोगे, ओके, ठीक है ना। यस सर। तो दूसरा क्वेश्चन करें। ये सब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि लूप पूरा अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ए के पावर बी, है ना, कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि a इक्वल टू दिया हुआ है 2, b इक्वल टू दिया हुआ है 3, इसका निकालना है 2 के पावर 3, है ना। a के पावर 3 यही है ना, a के पावर b, तो 2 के पावर b है ये। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से आउटपुट आएगा कितना, 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। कैसे करेंगे बोलो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। सर ए को बी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, a को b टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, जैसे कि a के पावर b है ना, तो ये क्या है, a इंटू ए इंटू ए इंटू बी टाइम्स है ना। तो a को b टाइम्स कर देना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो क्या करना है, इंट a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 3 है। इसका प्रोडक्ट जो भी आएगा, यहाँ पे हम लोग पावर कर रहे हैं ना, 2 के पावर 3, तो कहीं पे आएगा उसको हम लोग सेव करेंगे, तो उसके लिए प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल बना लेते हैं, प्रोट या कुछ भी, है ना। इसमें स्टार्टिंग में 1 रख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक काम कब तक करना है, 2 के पावर 3। देखो यहाँ से प्रोट इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 के पावर, ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे हम लोग, देखो कैसे लिखेंगे, ए इंटू सॉरी यहाँ ए नहीं, बी इंटू ए।
क्या ए लिखेंगे तो हो जाएगा काम हम लोग का? बताओ तो। एक कितना बार करना है? अगर नहीं बी नहीं, एक मिनट प्रोडक्ट करना है ना, देखना ए हम लोग को काम कितना बार करना है? एक के पावर बी कितना बार करना है? बी टाइम्स करना है ना। तो हम ये लूप लगा लेंगे फॉर आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन बी, आई करेंगे प्लस प्लस। ठीक है, यहां पे ओपन की कुछ क्लोज की। ये लूप कितना बार चलेगा? ये लूप कितना बार चलेगा? प्रकाश बोलो, ये लूप कितना बार चलेगा जो ये लिखे लूप? सर ये लूप बी टाइम से जितना पावर रहेगा उतना उसके बराबर है, उससे कम। मतलब कि जितना बी का वैल्यू रहेगा उतना ही चलेगा ना? यस सर। हाँ, बी जो जितना रहेगा उतना ही चलना है। तो हम लोग क्या निपुण, ये समझ में आया कि बी जितना रहेगा उतना ही चलेगा? तो हम लोग कुछ नहीं करना है, प्रोट इनटू ए कर देंगे जो भी प्रोड में है, और जो भी आएगा उसमें हम लोग प्रोड कर लेंगे, प्रोड में डालते जाएंगे, है ना। और जब प्रोड हो जाए, मान लेते हैं कि बी के वैल्यू है 3, तो ए वाला काम कितना बार होगा? 3 बार। चलो एक काम हम 3 बार करके तुमको दिखाते हैं। यही काम 3 बार होगा तो क्या होगा? फर्स्ट बार आई के वैल्यू 1 के लिए क्या होगा? प्रोड इक्वल टू, प्रोड की वैल्यू कितना है? 1 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 है। कितना हुआ? प्रोड में कितना आया? 2। तो फर्स्ट बार में प्रोड, एक बार आई की वैल्यू 1 था तो प्रोड की वैल्यू 1 है। अब कर लेते हैं आई इक्वल टू 2, तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो फिर से यही काम करेंगे, प्रोड इक्वल टू प्रोड इंटू कितना? ए कितना है? 2। प्रोड की वैल्यू कितना है? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो इस बार प्रोड में कितना आ गया? 4। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार और करेंगे, आई इक्वल टू 3, तो फिर से यही करेंगे, प्रोड इक्वल टू प्रोड इंटू 2 तो फिक्स है, ए तो फिक्स है ना। यहाँ प्रोड की वैल्यू कितना है? 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 किस में डाल देंगे? प्रोड में। ठीक है, प्रोड की वैल्यू हो गया ये। फिर से आई हो गया 4, ठीक है, आई कर देंगे 4, तो प्रोड इक्वल टू प्रोड इंटू 2, प्रोड की वैल्यू कितना है? 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो ये 4 बार कर दिए, लेकिन हम लोग तो 3 बार कर पाएंगे, ये इसलिए कि यहाँ पे 3 है तो 3 बार कर पाएंगे। तो हम लोग को 3 बार में कितना आया था? 8 आया था। तो यहाँ पे बाहर आकर हम लोग प्रिंट कर लेंगे प्रोड के वैल्यू। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। निपुण समझ में आया? यस सर। तो इसका कोड करके दिखा दे। चलो इसको हटाते हैं, इसका कोड दिखा देते हैं। यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 3 ले लेते हैं, और एक प्रोड नाम के वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट रखेंगे जो भी है। पावर भी बना सकते थे वेरिएबल, और कुछ भी बना सकते, ठीक है ना। एक काम करते हैं, पावर नहीं बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू बी टाइम चलाना है, आई कर देंगे प्लस प्लस, और हम लोग क्या करेंगे, पावर इक्वल टू पावर इंटू ए करेंगे। जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे पावर की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। आउटपुट कितना आना चाहिए? यहाँ पे 8 आना चाहिए, देख लेते हैं क्या सही है। अगर यहाँ पे 4 कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 के लिए भी दिखाए थे, कितना आया था? 16। सही है।
हाँ यस। बोलो दोनों प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम? अभी फैक्टोरियल और पावर का देख लिए, नो सर। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो एक क्वेश्चन अच्छा सा करें। यस सर। ओके, यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना? करते हैं, क्या है क्वेश्चन? स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, गिग्स पर गिग्स। ये चल क्यों नहीं रहा है? स्ट्रॉन्ग नंबर, ये है क्वेश्चन। एक है, चलो इसी क्वेश्चन को पहले करो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कौन कैसे सा सर? करोगे? ये क्वेश्चन एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग नंबर, एक बार रीड कर लो फिर समझाते हैं क्वेश्चन। गिग्स फॉर गिग्स पर एक अकाउंट बना लेना, ठीक है? समझ में आया कोड क्या? सर इसमें सबसे पहले क्या करेंगे सर, सारा पहले तो जो भी इनपुट नंबर लेंगे उसको मॉड्यूलर निकाल के बाहर करेंगे डिजिट। अब फिर उसके बाद मॉड्यूलर निकालने के बाद डिजिट बाहर होगा, उसको स्टोर कर लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे तो उससे वो डिजिट हट जाएगा, और तीनों नंबर इस तरह से मॉड्यूलर लगा के डिवाइड करके निकाल लेंगे। उसके बाद सबका फैक्टोरियल वाला कोड कर देंगे, और उसके बाद सबको सम कर देंगे सर। क्वेश्चन निपुण समझ में आया क्या? यस सर। देखो क्वेश्चन ये है, n इक्वल टू दिया हुआ है ये नंबर, ठीक है ना? तो इसमें से एक डिजिट निकालो, इसका फैक्टोरियल कितना आएगा? 120। फिर इसका निकालो फैक्टोरियल, इस डिजिट का, फिर इसका आएगा 24, और इसका निकालो, इसका कितना आएगा? 1। सबका सम करो, कितना आ जाएगा? 145। फिर इसका और n में जो भी फैक्टोरियल आया, फैक्टोरियल 145 आया, जो भी सम या सम नाम के वेरिएबल में रखो, या फैक्टोरियल में सम नाम के ही वेरिएबल में रख लेते हैं। ये वाला सम और फिर ये दोनों अगर इक्वल है ना, इफ सम इक्वल टू n है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग नंबर। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराएंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इस केस में हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे? नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। ये बताओ क्वेश्चन ये हम लोग कैसे करें? क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा, है ना? जैसे कि एक और एग्जांपल में दिखा देते हैं, एक और एग्जांपल दिया है कि नहीं? जैसे इसमें से सारा डिजिट को निकालो, जैसे 4 को निकाला इसका फैक्टोरियल, 1 को निकाला इसका फैक्टोरियल, फिर 3 निकालो इसका फैक्टोरियल, फिर इसको निकालो इसका फैक्टोरियल, सबका सम करेंगे तो इस नंबर के इक्वल नहीं आएगा, इसी नंबर के इक्वल नहीं आएगा, तो उस टाइम हम लोग को क्या बोलना है? नॉट। तो ये और क्वेश्चन में बोला है कि अगर नहीं, अगर फैक्टोरियल स्ट्रॉन्ग नंबर है तो आपको 1 भेजना है, ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ो, यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, अभी फंक्शन बताएंगे तब करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ो, फंक्शन का थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे तब करेंगे।
पहले यहाँ पे हम लोग बताओ, यहाँ पे कैसे करेंगे, एडिटर पे हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे इसको। बताओ क्या करें। सर सबसे पहले तो मॉड्यूल लगा के डिजिट निकालिए सर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन में मेरा है, देखते जाना अच्छे से देखना, एन में है 145, ठीक है। इंट नाम के वेरिएबल बना लेते हैं और है इसमें 145, इसमें से मुझे डी निकालना, इसको डी में सेव करेंगे, जो भी आएगा उसको डी में सेव करेंगे, ठीक है ना। और इसका हम लोग को फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल के लिए भी एक वेरिएबल मुझे चाहिए ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा, फैक्टोरियल के भी लिए चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, ये हम लोग एक एक करके डिजिट निकालेंगे, एन कभी तो कभी ना जीरो होगा ना ये वाला, तब तो इस लूप से बाहर निकल रहे थे हम लोग। यस सर, जीरो होगा। एक डिजिट निकाल रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं 10 से। बोलो नीपुर, समझ में आ रहा है क्या ये? बोलो नीपुर, समझ में आ रहा है क्या जो बोल रहे हैं? क्या हुआ, कहाँ गई? इसको हम लोग एन को वापस किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, स्मॉल एन में कर लेते हैं या कैपिटल एन में कर ले, कहीं पे स्टोर कर लेंगे हम लोग इस एन को। इस एन में हम लोग देखो, एन में इस कैपिटल एन में भी है ना, स्मॉल एन में भी है, कैपिटल एन में भी है, दोनों नंबर स्टोर करके रखे हैं ताकि हम लोग फ्यूचर में इसका यूज करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट में एक डिजिट निकालेंगे, तो व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक मुझे क्या करना है, एक डिजिट इसमें से निकालना है। एक डिजिट निकालने के लिए सिंपल फंडा है, वही करो, d इक्वल टू डी मॉडुलर, सॉरी यहाँ n मॉडुलर, n मॉडुलर 10 कर देंगे। निपुण नहीं हो क्या यहाँ? हेलो, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि एक इसका डी निकाल दिए, डी में कितना आया, बोलो प्रकाश, 5 आया ना प्रकाश? यस सर, 5 आ जाएगा। 5 का मुझे फैक्टोरियल चाहिए, तो 5 का फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालेंगे? फिर वही फैक्टोरियल वाला लूप चला देंगे। फैक्ट इक्वल टू हम लोग को पता है ना, यहाँ पे 1 है, और हम लोग क्या कर देंगे, फैक्ट का लूप क्या सर है? फैक्ट इक्वल्स टू 1 पहले ही डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को करना पड़ेगा। ये तो किए तो है, लेकिन यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखना यहाँ पे। हाँ वही बोल रहे हैं सर, स्टार्टिंग में किए फिर यहाँ क्यों किए हैं? स्टार्टिंग में हटा दो ना, सिर्फ डिक्लेयर, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो किए थे ये हटा देते हैं, सिर्फ डिक्लेरेशन कर लेते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन कर दिया ना, तो यहाँ जरूरी था करना। नहीं, यहाँ भी करना ही पड़ता, ठीक है ना। यहाँ है 1, ये है कितना तक जाना है हम लोग को, डी तक। डी का फैक्टोरियल निकालना है तो डी तक जाना है। आई करेंगे प्लस प्लस, और हम लोग क्या कर रहे थे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो यहाँ से डी नहीं आई लिखेंगे, तो फैक्टोरियल कितना आ गया होगा, फैक्टोरियल के वैल्यू कितना आ गया होगा, 120। 120 मुझे सम करना है ना किसी में, तो सम नाम के भी वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे इंट सम बना लेते हैं, सम में कर देते हैं 0। तो इस सम को हम लोग यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस क्या कर दें, फैक्ट, है ना। और इसमें से 5 का मेरा काम हो चुका है ना, इसका काम हो चुका, हो गया ना, बोलो।
तो इसका काम हो चुका। तो 5 को हटाने के लिए n इक्वल डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, बस हो गया कोड। तो इसको काम करते चलते हैं। तो यहाँ पे फिर से 5 हटा दिए, 5 के बाद में फिर से 4 आएगा, 4 हम लोग डी में सेव करेंगे। फिर से यहाँ करेंगे क्या, फैक्टोरियल के वैल्यू फिर से हम लोग 1 कर देंगे। समझ में आया क्यों 1 किए? यस सर। नहीं तो फैक्टोरियल के वैल्यू अगर 1 नहीं करते तो 120 होता, 120 में ही जो भी आता मल्टीप्लाई होते जाता है ना। नहीं ये नहीं समझ में आया सर, क्या बोले? अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखते, ध्यान से देखना, ये लाइन नहीं लिखते तो होता क्या, डी तो हम लोग निकालते, डी आ जाता 4, ठीक है। अब हम लोग करते हैं ये वाला लाइन चलता, फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की वैल्यू कितना है, 120 है कि नहीं? फैक्ट 120, हाँ फैक्ट इक्वल्स फैक्ट इनटू आई तो 120 आ जाएगा। हाँ तो इसको मुझे तो 120 चाहिए नहीं ना, यहाँ तो अब 4 का मुझे फैक्टोरियल निकालना है ना। तो 4 का निकालना है तो फिर से ये फैक्टोरियल को वैल्यू तो 1 करना पड़ेगा ना मुझे। यस। समझ में आया? तो यहाँ पे एक 4 का फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। सम में क्या आ चुका होगा, सम में 120 प्लस फैक्टोरियल जो भी आएगा 24, इसको सम कर लो। तो सम में इस बार कितना आ जाएगा, सम में आ जाएगा 144 है ना। और इसको 4 को हटाने के लिए ये काम कर देगा। फिर से यहाँ पे हम लोग 1 निकालेंगे, 1 इसमें हो गया, 1 आएगा, 1 इस बार 1 144 नहीं आएगा सर, 120 ही आएगा ना, अभी एक ही बार लगाया है ना। अरे 120 तो यहाँ आ चुका है ना, कि कहीं पे देखो ना, कहीं पे लिखे थे ना, कहीं पे तो लिखे थे अभी। नहीं सर, अभी तो पहला ही वाला चला है। अरे पहले ही बार चला है। और निपुण नहीं है क्या यहाँ पे? तो शायद आवाज नहीं आ रहा था, फिर से ज्वाइन कर रहे होगे सर। ओके देखो, फिर से देखो, ये क्या है, ए नंबर है। फर्स्ट में ए लाइन चलेगा, ए लाइन चलेगा तो 10 एन मॉडुलर 10 होगा तो कितना आएगा, 5 बाहर आ जाएगा। 5 का एक फैक्टोरियल निकाल के देगा, हाँ 5 में सम इक्वल, सम प्लस फैक्टोरियल, सम कितना है अभी स्टार्टिंग में 0, फैक्टोरियल कितना है 120, तो सम में कितना हो गया 120 हुआ। तो यही तो बोल रहे सर, 120 आया यहाँ पे सम में। तो फिर से हम लोग एक काम करेंगे, फिर से ये पहले तो 5 को हटा देगा एक काम, ठीक है, यहाँ पे बंद कर देते हैं, 5 हटा देगा ना। हाँ तो ये 5 हटा देगा तो हम लोग फिर से ये जाएंगे, फिर से क्या करेंगे, n मॉडुलर 4 करेंगे। तो अब इस बार n में कितना, d में कितना जाएगा 4 पर ये लगाएंगे फैक्टोरियल, फिर से 1 कर देते हैं, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के लिए इतना कोड चलेगा। तो ये फैक्टोरियल कितना निकाल के देगा मुझे, बोलो? 1 into 4 का फैक्टोरियल, तो मुझे 24 आएगा ना। 24 तो यहाँ पे 120 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू 144। हाँ 144 फिर से उसको डिवाइड करेंगे इस नंबर को 10 से, तो ए 4 हट जाएगा, फिर 1 डी में जाएगा 1, ठीक है ना। और 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और सम प्लस फैक्ट, सम कितना है 144, फैक्टोरियल कितना है 1, कितना हो जाएगा 145। हाँ 145 है, ठीक है ना। तो हम लोग एक चीज चेक करेंगे, इफ सम इक्वल टू यहाँ पे कौन सा n यूज किए, छोटा वाला तो हम लोग 12 में चेक करेंगे, क्या बड़ा वाला इसमें भी तो है ना 144 45। ये अगर दोनों सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, SOP नंबर इज स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर ए रॉन्ग है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोड देख लो, समझ में आया?
बोलो प्रकाश, आया क्या? हाँ सर आ गया। कोड करके दिखा दे। यस सर। चलो कोड करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मुझे इंट एक n लेना पड़ेगा। n में हम लोग डाल लेते हैं 145, एक d लेना पड़ेगा, एक सम नाम की लेना पड़ेगा। सम में अभी स्टार्टिंग में 0 रहेगा। एक फैक्ट नाम के वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और क्या बनाना पड़ेगा? हाँ, पहले n को कैपिटल N में स्टोर कर लेते हैं। और क्या आप करना पड़ेगा? और कुछ चाहिए? बोलो प्रकाश। और तो नहीं सर, एन हो गया, डी हो गया, सम हो गया, फैक्ट नहीं सर। हम लोग क्या करते हैं, n नॉट इक्वल टू 0 तब तक मुझे काम करना था ना, है ना। पहले तो एक d निकाल रहे थे। d कैसे निकालेंगे? n मॉडुलर 10 करेंगे, है ना। और हम लोग क्या करेंगे? बोलो। जो भी आया उसका हम लोग फैक्टोरियल करेंगे। फैक्टोरियल पहले सेट कर लेते हैं, फैक्ट इक्वल टू 1, और एक फॉर लूप लगाएंगे। इसका हम लोग देखेंगे क्या है। इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू d, i कर देंगे प्लस प्लस। कहीं पे गलत लिख रहे हैं क्या? कहाँ गलत तो नहीं दिख रहा है सर। एन नॉट इक्वल्स टू 0, डी पर फैक्टोरियल 1 फॉर इंट। सर इंट फॉर के बाद जो इंट लगाए हैं आई, हाँ ठीक है, आई प्लस प्लस। एक और गलत कंडीशन लगेगा ना सर? एक पहले गलत क्यों है? रुक जाओ। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i करेंगे प्लस प्लस, है ना। हाँ एक मिनट, ए टू कहाँ से आ गया? इसको हम लोग कर देंगे ओपन एंड क्लोज, है ना। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे? सिर्फ फैक्टोरियल निकाल रहे थे। फैक्टोरियल, फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू आई, है ना। और हम लोग सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट कर रहे थे, है ना। और ये काम होने के बाद में हम लोग इस नंबर को छोटा कर रहे थे, छोटा, हाँ डी डिवाइड हो गया। सर। n डिवाइडेड 10 सर। सही है। इस लूप से हम लोग फॉर लूप से यहाँ पे बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ सम इक्वल टू कैपिटल N, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? नंबर स्ट्रॉन्ग। नंबर इज स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर एक रॉन्ग है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर एल्स नंबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। इज आउट, नंबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इस केस में क्या आना चाहिए? कहीं पे तो गड़बड़ नहीं है? नहीं। अरे यहाँ पे डी एन क्यों लिख दिए? एन कहाँ से? एन नहीं ना, डी मुझे चाहिए। हाँ। इक्वल भी रहना चाहिए। नंबर इज स्ट्रॉन्ग, हाँ सही है। नंबर इज स्ट्रॉन्ग, सही है। अच्छा, इसको हम लोग दूसरा नंबर कर लेते हैं। 370 जो है स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है ना। सही है। बोलो, ये कोड क्लियर है क्या? यस सर।
इस कोड को हेल्प देखेंगे, उसका क्या हुआ? सिस्टम हैंग किया है, फिर से ओपन करके ज्वाइन कर रही है। लैपटॉप काफी पुराना है उसका। दूसरा क्वेश्चन देखें। यस सर। कौन सा स्ट्रॉन्ग हो गया? और स्ट्रॉन्ग। ये बताओ, एक क्वेश्चन रीड कर लो। फॉर गिवन 3 डिजिट q of it is equal to the number itself q। सर समझ आ गया सर। क्या आप कर रहे हो क्या? प्रकाश,
हेलो। हुआ प्रकाश? हाँ सर, हेलो। हाँ, हो गया क्या? हेलो हाँ सर, बोलो। आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। मेरा आवाज कट रहा है क्या? यस सर, उस समय से ही सर जो गायब हुआ है आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? अभी भी कट रहा है क्या? नहीं सर, अब आ रहा है, ठीक आ रहा है। ठीक। बन गया क्या? हाँ वो समझ आ गया सर, आर्मस्ट्रांग वाला। बन गया क्वेश्चन? सर उसको बनाना भी था, हम तो बस प्रोसेस देखें सर। देखो, आर्म स्ट्रॉन्ग है ना, तो यहाँ से है जैसे ये है क्यूब बराबर होना चाहिए। आर्म स्ट्रॉन्ग, है ना, n इक्वल टू 153। ये है आर्म स्ट्रॉन्ग की नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? एक एक डिजिट निकालेंगे सबका, पहले डिजिट काउंट कर लेंगे। डिजिट कितना है इसमें? नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने आता है? 3 है सर वो। नंबर ऑफ डिजिट 3। तो इसका कोड तो पता है ना, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, तब तक मुझे क्या करना है? स्मॉल n ले लो, है ना। तब तक मुझे क्या करना है? n डिवाइड बाई 10 करेंगे और काउंटर को 1 से बढ़ाते चलेंगे, हाँ। है ना। काउंट प्लस प्लस और काउंट यहाँ पे एक 0 बना लेंगे। ठीक है, ये तो हुआ काउंट करने के लिए। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? काउंट हो गया तो इसमें से एक डिजिट निकालेंगे 3, और इसका पावर करेंगे 3। काउंट मतलब कि 3 क्या है? डिजिट, है ना। इसके पावर है काउंट। काउंट कितना है? 3, तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। फिर इसमें से हम लोग 5 निकालेंगे, 5 पे भी करेंगे 5। 5 के पावर काउंट, काउंट कितना है? 5 इंटू 3 कितना है? 100, कितना आएगा? 125 सर। 125। ठीक है, फिर यहां से 5 का हो गया, फिर 1 को निकालेंगे। 1 के पावर 3 कितना है? 1। सबका सम करो, इसका और इसका और इसका, कितना आएगा? हो जाएगा 125 और ये 27, 152, 153 सर। 153, क्या यही नंबर आ गया? यस सर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रांग है। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, है ना। तो बोलो क्या करें? कोड लिख के दिखाएं? यस सर। ओके। मुझे क्या क्या वेरिएबल लेना पड़ेगा? काउंट लेना होगा, इंट काउंट। एक तो इंट लेना पड़ेगा, इंट n इक्वल टू मान लो कि 153 है, और एक काउंट भी बनाना पड़ेगा। काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, इंट हो गया, और काउंट एक हो गया, सम नाम के भी वेरिएबल सम। बनाना पड़ेगा हाँ। जिसमें हम लोग सम करेंगे। एक पावर नाम के भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग पावर निकालते चलेंगे। और और कौन सा आएगा? बस सर। बस हो गया। यस सर। यहाँ कॉमा लगा देते हैं, और कुछ तो जरूरत है। अरे डी चाहिए ना, क्या सर? डी डी, हाँ, डी डिवाइड करेंगे। इंट डी, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? वाइल वाइल n नॉट इक्वल टू 0, तब तक हम लोग क्या करेंगे? काउंट, काउंट करेंगे इसको। काउंट प्लस प्लस, है ना, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, है ना। तो काउंट में आ चुका होगा यहाँ पे मुझे काउंट के वैल्यू हो चुका होगा 3। काउंट के वैल्यू यहाँ पे हो गया होगा 3। अब मुझे क्या करना है?
बोलो। अब मुझे इस ये तो n 0 हो गया ना, तो इस n को मुझे एक बार और सेव करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे int n इक्वल टू n, है ना। इस n को एक बार और सेव कर लेते हैं, क्यों देखना आगे यूज होगा। इस n को हम लोग सेव नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे n ये तो पता चल गया ना काउंट कितना है। काउंट यहाँ हटा देते हैं, ये लाइन को यहाँ से मिटा देते हैं। बोलो इतना तो क्लियर है ना। हाँ सर। ओके, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, n में कैपिटल N डाल देंगे। मतलब कि इसमें कैपिटल N में कितना है, अभी भी यहां से देख सकते हो 153, तो 153 n में डाल दिए। और हम लोग अब फिर से करेंगे, n में स्मॉल n में आ चुका है, फिर से 153 नहीं ना। और फिर से हम लोग करेंगे while n नॉट इक्वल टू 0, तब तक मुझे क्या करना है, एक डिजिट निकालना है। एक डिजिट निकालने के लिए d इक्वल टू n मॉडुलर 10 करेंगे, है ना। उसके बाद में इस डिजिट का हम लोग पावर कैसे निकालते थे, हाँ, इस डिजिट का पावर कितना, कैसे देखो, 4, वही सेम चीज, पावर a की पावर b टाइम्स करके। हाँ कितना तक चलाना है, काउंट तक। काउंट जितना रहेगा, काउंट का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 बार चलाना हाँ, पड़ेगा। 3 से कम, यस सर। यहाँ पे करना पड़ेगा i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर इक्वल टू पावर इनटू डी, है ना। ये हो जाए तो इसको मुझे सम करना है, सम करना है ना। तो यहाँ पे एक बार पावर को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, पावर इक्वल टू 1 कर लेते हैं, है ना। और हम लोग क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस पावर, यही करेंगे ना। और इस एक को हम लोग यूज कर लिए, जैसे कि यहाँ पे 3 को यूज कर लिए, तो 3 को यूज कर लिए, तो 3 को हटाओ, तो 3 को हटाने के लिए हम लोग ये करेंगे, है ना। काम खत्म। क्या सही है कोड। हाँ सर। फिर से यहाँ पे फर्स्ट में 3 निकलेगा, उसके बाद में 3 के लिए हो जाएगा काम। तो यहाँ पे सम में कितना आ जाएगा, ये पावर कितना देगा, 27 देगा। पावर में कितना आएगा, 27, तो सम प्लस 27 कितना हो जाएगा, सम भी हो जाएगा 27, है ना। ये हो जाएगा 27। फिर हम लोग n डिवाइड बाई 10, तो n कितना है, जो भी है 153, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 3 हट जाएगा, तो 5 यहाँ से मॉडुलर कर देंगे तो 5 निकलेगा, तो 5 का पावर निकलेगा, 5 के पावर 3, ये 3 बार काम होगा, यहाँ से निकल जाएगा। सबको सम करते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, इफ सम इक्वल टू n, है ना। अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर। हाँ यहाँ पे बोलेंगे एसओपी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, है ना। इसको हो गया, काम खत्म। बोलो yes. कोड करके दिखा दे। हो जाएगा सर ये। चलो कोड करके दिखा देते हैं। ये कोड भेज दिए हैं क्या तुम्हारे पास, हाँ भेज दिए हैं। इसको हटाते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, फैक्ट की जरूरत नहीं है, इस बार पावर की जरूरत है ना। पावर चाहिए, एक डी तो है ही, चलो हो गया। एक काउंट मुझे चाहिए,
तो काउंट इक्वल टू 0 सेट कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग एक बार डिजिट पूरा काउंट कर लें, ठीक है ना, एक डिजिट काउंट कर लेते हैं। n नॉट इक्वल टू 0, डिजिट काउंट कैसे करेंगे, काउंट करेंगे प्लस प्लस और डिवाइड कर देंगे n डिवाइड बाई n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 कर, है ना। और हम लोग एक काम होने के बाद में हम लोग एक फिर से एक n में कैपिटल N डाल लेंगे, मतलब कि फिर से 1 2 370 इसमें आ गया n में। फिर से हम लोग क्या करेंगे, n नॉट इक्वल टू 0, तब तक मुझे एक एक डिजिट निकालना है, उसका पावर करना है। तो d इक्वल टू n मॉडुलर 10 करेंगे और फॉर इंट i इक्वल टू 1 i लेस और इक्वल टू काउंट, जो भी काउंट का वैल्यू होगा, और हम लोग क्या करेंगे, i करेंगे प्लस प्लस, यही करेंगे ना। हम लोग यहाँ से पावर, एक और वेरिएबल यहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा, फैक्ट नहीं पावर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, पावर को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और पावर इक्वल टू पावर इनटू क्या करेंगे, d, ठीक है। जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे इसको सम कर लेंगे, सम प्लस पावर, ठीक है, और उसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के लिए सिंपल यही है, डिवीजन ऑपरेटर, काम खत्म। हम लोग बाहर, इससे बाहर निकलेंगे, सिर्फ चेक करना है इफ सम इक्वल टू n, अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग सीस आउट कर लेंगे, सीस आउट क्या लिखेंगे इसमें, बोलो, नंबर इज स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर ए नहीं सही है हम लोग एल्स में क्या बोलेंगे, नंबर इज नॉट, अरे आर में स्ट्रॉन्ग ना लिखना है मुझे, आर में स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिखेंगे आर स्ट्रॉन्ग। इसको रन करके देखते हैं क्या सही आउटपुट दे रहा है। सही है सर, सही है ना, एक मिनट देख लेते हैं, सही है, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देख लो कि 370 को भी बोला है ये आर्मस्ट्रॉन्ग होता है ना। बोलो समझ में आया। ये समझ में आया क्या? यस सर। ओके, तो उसका सही नहीं हुआ क्या? उसका लैपटॉप ही हैंग कर गया है सर, पूरा खुल ही नहीं रहा है। आदमी के जैसा लैपटॉप है सर, क्या आदमी जैसा लैपटॉप है, खुल ही नहीं रहा है उसका लैपटॉप सर, उसको बनवाना हो। अच्छा, तो बोलो अब क्या करें। बहुत सारा फॉर लूप व्हाइल लूप पे कर लिए क्वेश्चन, है ना। यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर लूप के अंदर में फॉर लूप पढ़ेंगे, थोड़ा सा पैटर्न वाला क्वेश्चन कर लेंगे ताकि लूप क्लियर हो जाए, है ना, पूरा। तब हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग नेस्टेड वाला पढ़ेंगे, जब एक स्टार प्रिंटिंग वो सब। परसों हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है ना। यस सर। ठीक, रिवीजन करना तभी होगा, ठीक है ना। यस सर। तो सर इस वीक तो पूरा बेसिक चलेगा ना फिर? हाँ हाँ, बेसिक बेसिक ही चलेगा। यस।
इस वीक में टोटल बेसिक कवर कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ सर, वही थोड़ा स्पीड करिएगा क्योंकि सर फिर हम लोग के पास उधर भी टाइम नहीं है सर। हाँ तो स्पीड तो चलाइए रहे, आप कितना स्पीड कर रहे हैं? और पढ़ाएं क्या, बोलो, वो तो नहीं है ना? नहीं सर, छोड़ दिए सर, उसका भी लैपटॉप नहीं काम कर रहा, आज बनवाने वाली है वो, कल फिर जी। सर 9:30 महीना कल। हाँ हाँ ठीक। ठीक। बाय। थैंक यू।